बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यामाहा टू स्ट्रोक से मुतल्लिक आज की ये वीडियो है। पहले जो मैंने वीडियो की थी मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैं दे रहा हूँ। जितनी पहले वीडियोस यामाहा से मुतल्लिक हो चुकी हैं वो डिटेल वीडियोस किसी सामान से मुतल्लिक हैं या किसी एक चीज़ से मुतल्लिक हैं, जैसे कोई कार्बोरेटर से मुतल्लिक है, ऐसे मुख्तलिफ मतलब तो वो सारी की सारी जो है ना लिंक मैंने इस पहली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तमाम यामाहा की वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे। अच्छा, ये करंट से मुतल्लिक या वायरिंग से मुतल्लिक कह लें कि वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो है वो लाइट से मुतल्लिक थी, जैसे हेडलाइट है, बैकलाइट है, इशारा, ये करंट से मुतल्लिक है। यकीनन चूँकि बैटरी तो पहली चीज़ है कि बैटरी आपको करंट देती है, ठीक है। तो यामाहा के लिए ये बैटरी जो भी मतलब कंपनी तो क्या दिखानी, जो भी मेरे पास थी, ये यामाहा की बैटरी। शुरुआत हमने बैटरी से किया, खैर ये तो हर मुख्तलिफ कंपनीज की और मुख्तलिफ जगहों से मिल जाती है। वायरिंग पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, लेकिन अब भी चूँकि करंट से मुतालिक ये है तो वायरिंग में भी तो करंट को चलाने में वायरिंग का काम होता है, ये जेन्युइन वायरिंग। अच्छा, कुछ ऐसे कर लेते हैं कि ये ना पहले ओल्ड मॉडल से शुरू कर लेते हैं और फिर न्यू मॉडल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। पहले जब मोटरसाइकिल था यामाहा तो उसमें पॉइंट इस्तेमाल होता था। ये पॉइंट है जी, और ये पॉइंट 81 मॉडल तक एक इस्तेमाल होता था, जबकि 82 और उससे बाद जब मेरे ख्याल शायद कोई 87 में मेरे ख्याल सीडी आया था तो 87 तक ये लगता था। ये पॉइंट इसका एक चीज़ कंडेंसर होती थी, सॉरी वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। अच्छा, रेक्टिफायर पहले ये वाला इस्तेमाल होता था पुराने मॉडलों में, ठीक है। ये तो अच्छे ब्रांड के है तो इसके साथ ये लुपियाँ और तार भी लगी होती थी। ये तार और लुपियाँ साथ नहीं आती थी, ठीक है। ये अंदर से भी पिक्चर इसकी खुल गई चले, ये था। और ऐसे सिर्फ ये लुपी नहीं लगी जाती थी, हमें खुद कोई उस वक्त टाँका शाँका लगाना पड़ता था। रेक्टिफायर है जो बैटरी को चार्ज करता है, ये पहले लग के आता था। अच्छा, उसके बाद सीडीआई यूनिट, जब पुराने मॉडल मोटरसाइकिल को आप सीडीआई करते थे पॉइंट से और अपना कंडेंसर से हटा के इस तरफ लेके आते थे, तो ये 5 तार का, इसे हम 5 तार का सीडीआई यूनिट कहते हैं, ये लगा करता था, ठीक है। ये यामाहा ओल्ड मॉडल को सीडीआई करने के लिए, ये 81 मॉडल को, 82 मॉडल को, शायद 87 तक, 86 तक, मतलब उसको सीडीआई करने के लिए ये सीडीआई यूनिट इस्तेमाल हुआ करता था। अच्छा, प्लेट भी मेरे पास है। ये कॉयल प्लेट जो है वो भी चेंज करना पड़ती है पुराने मॉडल को, पॉइंट वाले मोटरसाइकिल को, कंडेंसर वाले मोटरसाइकिल को कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम सीडीआई से बनता है, उस पे लाने के लिए तो ये तब्दील होती थी। अच्छा, इस वाली कॉयल प्लेट पे ये सारा सिस्टम लगता था। ये जो सीडीआई मोटरसाइकिल है ना, उसका ये मतलब कॉयल प्लेट है। इसकी पल्सर कॉयल भी वो भी थी, तो ये ऐसे ये भी अवेलेबल है, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं जी। अच्छा, रेक्टिफायर आपने पुराने मॉडल का देखा, तो रेक्टिफायर जब ये चेंज हुआ तो इसे हम रेगुलेटर, सॉरी उससे पहले मैं आपको सीडीआई यूनिट दिखा दूँ। ये सीडीआई यूनिट जो है इसको भी खोलना पड़ेगा, चलिए खोल लेते हैं। ऐसे ये यूनिट है 3 तार वाला, ठीक है। जो ओल्ड मॉडल का यूनिट था वो 5 तार वाला था। ये फिर से मैं देखूँ, ये 5, 1 2 स्क्रिप्ट में और एक ये 5, और ये 3 तार वाला। पुराने मॉडल को सीडीआई यूनिट सीडीआई करने के लिए पुराने मोटरसाइकिल को उस वक्त 3 तार वाला सीडीआई यूनिट इस्तेमाल किया जाता था, और फिर नए मॉडल के लिए 5 तार वाला सीडीआई यूनिट। ये चीज़ देखी आपने। अच्छा, फिर इसके साथ पुराने मॉडल की सीडीआई के साथ जो करंट की कॉयल होती थी वो ये वाली थी। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ख्याल इनको सबको मैं आपको बराबर करके भी दिखाऊँ कि पुराने मॉडल कौन सी और नए मॉडल कौन सी। क्यों नहीं खुल रही है? ये सीडीआई यूनिट, ये सीडीआई कॉयल 5 तार वाला जो सीडीआई यूनिट था उसके साथ ये चीज़ लगा करती थी, उसको सीडीआई किया जाता था, ठीक है। जब कंपनी का जो सीडीआई मॉडल जो कंपनी ने खुद दिया था उसके लिए ये सीडीआई कॉयल, ठीक है, और ये सीडीआई यूनिट, ठीक है। इसको हम सीडीआई कॉयल कहते रहे, ठीक है, कहते हैं। और जो ओल्ड मॉडल की मैंने आपको दिखाई ये वाली, इसको हम स्टार्टिंग कॉयल कहते हैं, ठीक है। यानी कॉयलें भी 2 हो गई। ये 2 स्टार्टिंग कॉयल हैं, पुराने मॉडल की स्टार्टिंग कॉयल, नए मॉडल की सीडीआई कॉयल। पुराने मॉडल का सीडीआई यूनिट पुराने मॉडल को सीडीआई करने के लिए 3 तार वाला, और रेगुलर जो है वो 5 तार वाला। अच्छा, रेक्टिफायर दोनों में आपको बराबर कर दूं, पुराने मॉडल का रेक्टिफायर और नए मॉडल का रेक्टिफायर थोड़ा नजदीक कर लीजिए।
चॉपर के अंदर से भी नजर आ जाए। ये यामाहा का जेन्युइन रेक्टिफायर है। इसे रेगुलेटर का नाम भी दिया जाता है। जो चीज़ें मिक्सअप थी ना, सीडीआई कॉयल, रेक्टिफायर और सीडीआई यूनिट, वो मैंने दोनों आपको दिखा दी। और एंड में रह जाती है जी प्लग कॉयल। ये यामाहा की प्लग कॉयल आपके पास है, ठीक है। तो ये करंट से मुतालिक जितनी चीज़ें थी मेरे ख्याल कुछ रह नहीं गई है मेरे पास। हाँ, सिर्फ एक कंडेंसर जो ओल्ड मॉडल का था वो मेरे पास नहीं है, तो वो यकीनन रह गया है। कॉयलें ये तो खैर उसी के साथ की कॉयल है, ये ज़रा हल्की और ये वाली अच्छी कॉयल है। डिटेल से आपने करंट के आइटम्स देखी जी। करंट के से मुतालिक आपको पुराने मॉडल से लेके नए मॉडल तक जो भी आपको चाहिए तो आपको सईद ऑटो बाइक पार्ट से मिल जाएगा। वायरिंग चाहिए, बैटरी तो खैर हर जगह से मिल जाती है। वायरिंग है, सीडीआई यूनिट है, रेक्टिफायर है, पॉइंट है, प्लग कॉयल है, जो भी जितनी करंट से मुतालिक चीज़ें आपको सईद ऑटो बाइक पार्ट पर दस्तियाब हैं। स्क्रीन पर भी आप शुरू से एंड तक नंबर देख रहे हैं, और स्क्रीन के एंड पे भी, वीडियो के एंड पे भी आपको सईद ऑटो बाइक पार्ट का नंबर मिलता है जी। तो व्हाट्सअप कीजिए जो चीज़ भी आपको चाहिए और सईद ऑटो बाइक पार्ट से मंगवा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।